कुछ हद तक मैं अपनी राय से सहमत हूँ। मैं आपकी राय से सहमत हूँ। कुछ हद तक वो आपकी बात समझ गया है। काफ़ी हद तक अब तुम सच में सुधर गए हो। काफ़ी हद तक मैं काम अकेले कर लूँगा। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जहाँ पे आप कहते हो कि कुछ हद तक या फिर काफ़ी हद तक, ठीक है। तो कुछ हद तक के लिए आप कहते हो टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का आप यूज़ करते हो। और टू सम एक्सटेंट उसके बाद एक सेंटेंस का यूज़ करते हो, या फिर आप टू सम एक्सटेंट को लास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, सेंटेंस के आखिर आखिर में भी यूज़ कर सकते हो और पहले भी यूज़ कर सकते हो। और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसकी जगह आप कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली। वो है पार्शली, अप टू अ पॉइंट, काइंड ऑफ, समवट और इन पार्ट। ठीक है, इन चार पांच ऑल्टरनेटिव्स का आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। किसकी जगह? टू सम एक्सटेंट की जगह। लेकिन टू सम एक्सटेंट इज़ रियली कॉमन, तो अब मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप इसी का यूज़ करना, टू सम एक्सटेंट। तो अब कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा समझते हैं और कुछ चार पांच एग्जांपल्स देखते हैं ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम चलेंगे काफ़ी हद तक की को एक्सप्रेस करने के तरीके के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, क्योंकि यार मैं हिंदी सेंटेंसेस मतलब हिंदी मीनिंग पे बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझो, वो भी इंग्लिश में। और आप हिंदी मीनिंग को छोड़ दो कि यार क्या है, आपको सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना सीखना, ना कि आपको ट्रांसलेटर बनना है। ट्रांसलेटर बनने पे फोकस मत करो, एक्सप्रेसर बनने पे फोकस करो। आपको एक्सप्रेस करना है सिर्फ, ठीक है। तो टू सम एक्सटेंट इज ऑफन यूज टू शो अ मॉडरेट लेवल ऑफ अग्रीमेंट, इम्पैक्ट और सक्सेस विदाउट कंप्लीट सर्टेनिटी। ठीक है, विदाउट कंप्लीट सर्टेनिटी, बस ये क्या करता है, शो करता है मॉडरेट लेवल ऑफ अग्रीमेंट, इम्पैक्ट और सक्सेस, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, कुछ हद तक मैं आपकी राय से, कुछ हद तक मैं आपकी राय से सहमत हूँ, लेकिन कुछ बिंदु है जहाँ मैं असहमत हूँ। टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद योर ओपिनियन, I agree with your take, but there are areas where I disagree. तो आप इन सेंटेंसेस से बहुत सारे फ्रेजेस भी सीख सकते हो, जैसे बट देर आर एरियाज। तो इसको आप एज अ फ्रेज सीख सकते हो, ठीक है। वेर आई डिसअग्री, तो इस तरीके से आप कई अब सिचुएशंस में इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कुछ हद तक तो मैं उसकी राय से सहमत हूँ, लेकिन कुछ बिंदु हैं जहाँ पे मैं असहमत हूँ। तो सिंपली कह सकते हो बट देर आर एरियाज वेर आई डिसअग्री। तो इसको आप एज अ फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक फिक्स्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर की फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो इसको। दूसरा एग्जाम्पल है, योजना कुछ हद तक सफल हुई, लेकिन इसमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है। द प्लान वर्क टू सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक तो प्लान काम कर गई, ठीक है, काम किया, बट इट स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट, लेकिन इस अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, कुछ हद तक मौसम ने हमारी यात्रा को प्रभावित किया, लेकिन फिर भी हमने इसका आनंद लिया, ठीक है। मतलब कुछ हद तक तो ऐसा था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने एंजॉय करा। टू सम एक्सटेंट द वेदर अफेक्टेड आर ट्रिप, बट वी स्टिल एंजॉयड इट। फिर भी हमने एंजॉय करा यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अनकंट्रोलेबल चीज़ है, वेदर का ख़राब होना, इफेक्ट करना, ये तो अनकंट्रोलेबल चीज़ है। उसकी वजह से हम एन्जॉयमेंट को क्यों लूज़ करें, ठीक है, अपने जॉय को क्यों स्पॉइल करें। चौथा एग्जाम्पल है, उसकी सफलता कुछ हद तक उसके परिवार के समर्थन के कारण है। कुछ हद तक, काफ़ी हद तक नहीं है, कुछ हद तक है, ठीक है। हिज सक्सेस इज टू सम एक्सटेंट टू सम एक्सटेंट ड्यू टू हिज फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आप टू सम एक्सटेंट को ना यूज़ कर सकते हो यहाँ पर इज़ के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हो। जैसे माई सपोर्ट वॉज टू सम एक्सटेंट एसेंशियल फॉर माई फैमिली, इस तरीके से, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ सेंटेंसेस पे फोकस करना है, ना कि बस कोई स्ट्रक्चर आपने देख लिया बस उसी पे आप अटक गए, ऐसा नहीं है। सेंटेंसेस को देखो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं इस फ्रेज़ का, ठीक है। ये सेंटेंसेस को देखना पड़ेगा। पांचवा एग्जाम्पल है, नियम कुछ हद तक लचीले हैं, कुछ हद तक है,
लेकिन आपको अभी भी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। द रूल्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट, रूल्स फ्लेक्सिबल हैं, बट यू मस्ट स्टिल फॉलो द गाइडलाइंस, फॉलो द गाइडलाइंस को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत हद तक या फिर काफ़ी हद तक। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसके बाद एक सेंटेंस, तो वो कहीं भी यूज़ हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया टू सम एक्सटेंट पर। ठीक है, तो अब कुछ इसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो टू सम एक्सटेंट की जगह पे आप सिग्निफिकेंटली का यूज़ कर सकते हो, लार्जली का, फॉर द मोस्ट पार्ट, टू अ कंसिडरेबल डिग्री। इन 4-5 ऑल्टरनेटिव्स का आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। To a great extent is used to emphasize a significant impact, contribution or agreement when the degree is quite high. ठीक है, काफ़ी हद तक, यानी ये जो significant impact, contribution और agreement when the degree is quite high, काफ़ी हाई है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, बहुत हद तक आपकी मेहनत आपकी सफलता को तय करती है। बहुत हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट योर हार्ड वर्क डिटर्मिन्स योर सक्सेस इन लाइफ। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, और ये सही है, काफ़ी हद तक आपका जो हार्ड वर्क है ना, वही डिटर्मिन करती है कि आप सक्सेसफुल होगे या फिर नहीं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बहुत हद तक ये करता है, हाई पॉसिबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल है, नई नीतियाँ बहुत हद तक शहर की ट्रैफिक समस्याओं को हल करेगी। बिल्कुल, नई नीतियाँ आएंगी तो शहर की ट्रैफिक समस्याओं को भी हल करेंगी। द न्यू पॉलिसीज विल टू अ ग्रेट एक्सटेंट सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन द सिटी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई। तीसरा एग्जाम्पल है, इंटरनेट ने बहुत हद तक हमारे संवाद करने के तरीके को बदल दिया है, काफ़ी हद तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, काफ़ी हद तक बदल दिया है, बहुत हद तक बदल दिया है। द इंटरनेट हैज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट changed the way we communicate. Yes, it is true. And to a great extent can be used at the beginning of the sentence and at the end of the sentence. No problem. दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हो. You can either use it at the beginning of the sentence or at the end of the sentence. Both are correct, right? चौथा एग्जाम्पल है, बहुत हद तक उसकी उपलब्धियाँ उसके समर्पण और अनुशासन का परिणाम है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट his achievements are a result of his dedication and discipline. या ऑब्वियसली काफ़ी हद तक यही तो होता है यार, यही तो होता है। उसके जो अचीवमेंट्स, किसी की भी अचीवमेंट्स और जो वो जो कुछ भी अचीवमेंट्स होती है, उपलब्धियाँ होती है, वो रिजल्ट होता है डेडिकेशन और डिसिप्लिन का। एकदम सही बात है, ये बहुत हद तक होती है। लक भी फैक्टर काम करता है, लेकिन डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन मैटर द मोस्ट। पांचवा एग्जाम्पल है और आखिरी है, टीम की सफलता बहुत हद तक उनकी मजबूत समन्वय क्षमता के कारण थी। समन्वय क्या है पता नहीं। द टीम सक्सेस वॉज टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय कोऑर्डिनेशन जो है ना, समझ रहे हो। द टीम सक्सेस वॉज टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी यार, मुझे पता है, लाइक कर दो, सेंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एक कमेंट कर ही दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कर देना, ये क्या मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच, आई होप यू एन्जॉयड इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट।